वो बॉक्सर कौन है जो जिंदगी में एक दफा भी नॉकआउट नहीं हुआ? ये अपने कैरियर में सिर्फ 4 दफा हारे और इन्हें 3 दफा हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने का एजाज भी हासिल है। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल IM TV और मैं हूं आपका होस्ट गालिब सुल्तान। मजीद डिस्कस करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको रिसीव होती रहे। आज हम आपके लिए लाए हैं इंतहाई इंटरेस्टिंग बायोग्राफी जो कि बॉक्सर मोहम्मद अली की जिंदगी पर मबनी है। ये अमेरिका की रियासत कंटकी के शहर लॉसविला में पैदा हुए। इन्होंने गरीब घराने में आंख खोली। इनके वालिद बिलबोर्ड पेंट्स किया करते थे जिससे हासिल होने वाली रकम से इनकी गुजर बसर मुहाल थी। मोहम्मद अली को बचपन में साइकिल चलाने का बेहद शौक था। ये अक्सर अपने वालिदैन के सामने साइकिल लेने की ख्वाहिश जाहिर करते, लेकिन हर दफ़ा इन्हें वसाइल ना होने का कहकर टाल दिया जाता। मोहम्मद अली के वालिद साल से साइकिल लेने के मामले में पसोपेश से काम ले रहे थे। वो भी अपने बेटे को हर दफ़ा इनकार कर करके थक चुके थे। आखिरकार उन्होंने मोहम्मद अली को साइकिल लेकर देने के लिए पैसे जमा किए और साइकिल ले दिया। मोहम्मद अली जिस शहर में मुकीम थे उसके साथ ही एक मेला लगता था। ये मेला अपनी मिसाल आप हुआ करता था। इस दफ़ा जब मेला लगा तो मोहम्मद अली ने अपनी साइकिल पर मेले में जाने का फैसला किया। मेले वाले दिन इन्होंने साइकिल निकाला और बड़ी शौखी मारते हुए मेले की तरफ रवाना हुए। बुनियादी तौर पर मोहम्मद अली मेले में दिल में ये आस लेकर जा रहे थे कि वहाँ बच्चों को खाने के लिए मुफ्त चीज़ें भी दी जाएंगी, लेकिन इन्हें वहाँ खाने को कुछ भी ना मिला। और दर सितम ये कि वो साइकिल जिसे हासिल करने के लिए मोहम्मद अली ने अपने बाप के हजूर बरसों गिरिया किया था, वो भी चोरी हो गया। मोहम्मद अली के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। ये कुछ वक्त के लिए अफसरदा बैठे रहे। इसके बाद एक पुलिस वाले के पास चले गए। उस पुलिस वाले के सामने ये बेहद चीखे चिल्लाए और अपनी साइकिल वापस हासिल करने के अज़्म का अदा किया। इन्होंने पुलिस वाले से कहा कि जैसे भी हुआ मैं उस चोर को ढूंढ निकालूंगा और उसकी बोटी बोटी कर दूंगा। पुलिस वाला इस 12 साला बच्चे के अंदर मौजूद इन जज्बात और गुस्से को देखकर मुस्कुराया। वो एक नेक दिल और शफीक इंसान था। उसने इसे तसल्ली दी और कहा, तुम इससे कैसे लड़ोगे? तुम्हारे पास तो लड़ने की सलाहियत ही मौजूद नहीं। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कराटे सिखाऊंगा और इस तरह तुम अपने इस दुश्मन से लड़ने के काबिल बन जाओगे। यही वो वाकया था जिसने मोहम्मद अली को मोहम्मद अली बनाया। अपना साइकिल वापस हासिल करने की आग में मोहम्मद अली ने कराटे सीखने में दिन रात एक कर दिए। अपनी इस देरीना ख्वाब के बिखरने और वालिद साहब की ज़ाया शुदा रकम के दुख में ये 12 साला बच्चा जल रहा था। चोर से इंतकाम की आग ने इससे कुंदन बना दिया था। अब ये अपना ज़्यादातर वक्त कराटे सीखने में सर्फ कर रहे थे। पुलिसमैन ने भी इसे सिखाने में दिन रात एक कर दिए। अब मोहम्मद अली एक पुख्ता उम्र को पहुंच चुके थे। वो साइकिल चोर तो ना मिला, ताहम ये कराटों के खेल में अपनी मिसाल आप बन चुके थे और साइकिल वाला मामला इनके लाशऊर से मिट चुका था। इस वाक़े ने मोहम्मद अली को एक नई दुनिया में दाखिल किया। उनकी जिंदगी बदल दी, तरजीहात मुख्तलिफ कर दी और जिंदगी का सारा धारा मोड़ कर रख दिया। मोहम्मद अली जब पहली दफ़ा रिंग में आते हैं तो इन्हें बड़ी मार पड़ती है। इनके नाक से खून बहने लग पड़ा। ये हार इनके लिए तकलीफ दे थी। इन्होंने अपनी हार को इंतहाई संजीदगी से लिया और अगली फाइट में कामयाबी के लिए खुद पर तवील वक्त सर्फ करने का आगाज किया। इन्होंने लगातार 6 हफ्ते सख्त मेहनत की, अपने शौक को खून जिगर दिया और एक दफ़ा फिर रिंग में उतरे। इस दफ़ा जब ये रन में आए तो थोड़े ही वक्त में अपने हरीफ को चारों खाने चित कर दिया। मुकाबले के दौरान ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मोहम्मद अली के बाएं हाथ का खेल है। इनका ये मुकाबला शहर में नशर भी किया गया। अपने एक मुकाबले के बलबूते पर मोहम्मद अली मशहूर हो गए। अब जब ये गली मोहल्लों में निकलते तो लोगों को अपने नाम से आशना पाते। इस चीज़ ने इन्हें बड़ी खुद एतमादी बख्शी और इनका कामयाब एथलीट बनने का इरादा मजीद मुस्तहकम होता गया। इस दौरान मोहम्मद अली के बाप की खुशी दीदनी थी। वो अपने बेटी की कामयाबी पर फूले नहीं समाते थे। अब उनके इलाके में लोअर बॉक्सिंग लेवल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ जिसमें मोहम्मद अली ने भी हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में मोहम्मद अली की फतूहात को उनके कैरियर में रीढ़ की हड्डी की अहमियत हासिल है। पूरे टूर्नामेंट में एक ही शख्स का नाम बोल रहा था और वो था मोहम्मद अली। इनका जिसके साथ मुकाबला होता उसे चुटकी में जेर कर देते। फतह पर फतह और फतह पर फतह इनके नाम हो रही थी। नाजरीन, आप ये सुनकर हैरान हो गए कि इस नए नवेले खिलाड़ी ने 100 मुकाबले जीते और सिर्फ 8 में शिकस्त हुई।
अब हैवीवेट बॉक्सिंग में अमेरिका में इनका नाम बन चुका था। ये लोगों के आसाब पर सवार हो चुके थे। 1960 में रोम में ओलंपिक्स के मुकाबले हुए तो अमेरिका ने अपनी नुमाइंदगी के लिए मोहम्मद अली को भेजा। अमेरिका की नुमाइंदगी का एजाज हासिल होना कोई आम बात न थी। मोहम्मद अली ये तुर्रा इफ्तिखार हासिल होने पर बेहद खुश थे, लेकिन ये रोम जाने के लिए जहाज पर सफर के लिए तैयार न हुए। इन्हें जहाज से बेतहाशा डर लगता था। ये कहते कि अगर खुदा न ख्वास्ता जहाज गिर गया तो ये मर जाएंगे। ये डर सांस की तरह इनके साथ मौजूद रहा और इनके इरादे पस्त कर रहा था। लेकिन आखिरकार कोच के मुसलसल इसरार पर इन्होंने अपनी जहाज में सवारी अपने साथ एक पैराशूट ले जाने के साथ मशरूत कर दी। ये जहाज में सवार हुए और सफर का आगाज हो गया। जब तक जहाज ने लैंड नहीं किया, ये खौफ से अधमुए हुए सीट के साथ चिपके रहे, और जैसे ही जहाज ने लैंड किया वैसे ही इनकी जान में जान आ गई। ओलंपिक्स मुकाबले में इन्होंने 4 मैच खेले। हैरानकुन तौर पर ये चारों में ही फतहयाब हुए और अपने हरीफों की एक न चलने दी, और इस तरह जिंदगी का पहला गोल्ड मेडल चुटकियों में ले उड़े। इतनी कम उम्र में अमेरिका की नुमाइंदगी का एजाज हासिल करना और फिर लगातार 4 मुकाबलों में अपने हरीफों को टिड्डी की तरह मसल देना और गोल्ड मेडल हासिल करना कोई आम बात न थी। उस गोल्ड मेडल से मुतल्लिक बाद में सुनने में आया कि जब ये वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक होटल में इन्हें इस वजह से उठा दिया गया क्योंकि ये स्याह फाम थे। सो इस वाक़े को जवाब बनाते हुए इन्होंने अपना वो मेडल समंदर में फेंक दिया। लेकिन 1996 में जब ये दोबारा ओलंपिक्स मुकाबलों पर गए तो इन्हें इनका वही मेडल दोबारा दे दिया गया। मोहम्मद अली का लड़ने का अंदाज इंतहाई निराला था। ये रन में खड़े होकर अपने हरीफ के सामने तवील मुद्दत तक जंपिंग करते रहते। इस तरह इनके हरीफ को मोहम्मद अली को समझने में दुश्वारी होती और वे इनके पीछे दौड़ दौड़ के थक जाते, और जब हरीफ के असाब जवाब दे जाते तो मोहम्मद अली चश्मे ज़दन में झपट के बाजी ले जाते। 1960 में इन्होंने लगातार 19 फतूहात अपने नाम की और किसी में भी नॉकआउट नहीं हुए। ये मुकाबले से पहले अपने हरीफ पर शदीद तनकीद करते, उन्हें गुस्सा दिलाते और प्रेस में भी इन्हें ललकारने का कोई मौका हाथ से ना जाने देते। इनका ललकारने का अंदाज मुनफरिद था जिसे इनके मदाहों में बेहद सराहा जाता, और ये इनकी शोहरत की एक बहुत बड़ी वजह थी। इनका वालेहाना अंदाज़े बयां मोहम्मद अली के मदाहों के यहाँ अच्छा लड़ने से ज़्यादा मानी रखता था। इनका एक इम्तियाजी वस्फ ये था कि ये अक्सर मुकाबलों से पहले ही प्रेस में आकर ये बता देते कि मैं अपने फ़लाँ हरीफ को फ़लाँ राउंड में हरा दूंगा, और इनकी प्रेडिक्शन सच साबित होती थी। हत्ता कि ये अपने हरीफ को हराने का वक्त भी बता देते थे। इनके इस जारहाना अंदाज़े बयां, मुकाबलों को प्रिडिक्ट करने के हुनर और रिंग में मुनफरिद सलाहियतों के जौहर दिखाने के इम्तजाज ने इन्हें मुमताज़ कर दिया था। आए रोज़ इनकी शोहरत में इजाफा हो रहा था। लोग इनके मैचेस के दीवाने थे। जिस मुकाबले में मोहम्मद अली का नाम होता उसकी टिकटें लम्हों में बिक जाती, बार दफ़ा तो टिकट्स ब्लैक में भी बिकती थीं। अब छोटे मोटे माज मोहम्मद अली सर कर चुके थे। इनकी नज़र वर्ल्ड हैवी वेट टाइटल पर जमी हुई थी। इस वक्त ये टाइटल सोनी लिस्टन के पास था। ये शख्स भी कमाल का खिलाड़ी था। मोहम्मद अली की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो सोनी का मुकाबला करें और ये टाइटल हासिल कर लें, लेकिन सोनी पसोपेश से काम ले रहे थे। एक दफ़ा मोहम्मद अली उसके घर चले गए और उससे खूब ललकारा और चैलेंज दिया, जिसे उसने कबूल ना किया। उसके बाद फिर एक दफ़ा ये उसके क्लब में गए और वहाँ उससे बड़ा बुरा भला कहा। अब सोनी मोहम्मद अली के इस जारहाना अंदाज, मिजाज और ललकारने से तंग आ चुका था, इसलिए इसने ये चैलेंज कबूल कर लिया। 25 फरवरी 1964 को मोहम्मद अली पहली मरतबा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए रिंग में उतरे। सोनी और मोहम्मद अली के दरमियान एक मिसाली फाइट हुई। शुरू में सोनी मोहम्मद अली पर भरपूर वार करने में कामयाब रहा। यूं लगता था कि उसी का ही पलड़ा भारी है और वही गेम ले जाएगा। उसने अपने ग्लव्स पर तेल लगाया हुआ था। इसकी वजह से मोहम्मद अली की आंखें और चेहरा जल रहा था और यूं लग रहा था कि जैसे सोनी हर सूरत जीत जाएगा। लेकिन छठे राउंड में मोहम्मद अली ने सोनी की आंख के नीचे एक मुक्का रसीद करके जख्म कर दिया और 7वें राउंड में सोनी को नॉकआउट कर दिया, और इस तरह मोहम्मद अली जिंदगी में पहली मरतबा हैवी वेट चैंपियन बन गए। अपनी फतह के फौरन बाद मोहम्मद अली ने स्पीकर पकड़ा और अजीबो गरीब जुमले कहे। कभी कहते आई एम द ग्रेटेस्ट और कभी कहते कि मेरा खुदा से राब्ता होता है, खुदा मुझसे बातें करता है। ये बात सभी शायकीन के लिए बड़ी हैरान कुन थी। सब परेशान थे कि आखिर मोहम्मद अली ये क्या कह रहे हैं।
वक्ती तौर पर मोहम्मद अली के इन जुमलों को उनका जुनूनी जोश समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया, लेकिन हैवीवेट चैंपियन बनने के बाद मोहम्मद अली ने अपने मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। इन दिनों अमेरिका में एक तहरीक चल रही थी जिसकी सरबराही अमेरिका ही में मुकीम सयाफाम अली जा मोहम्मद कर रहे थे, जो कि अमेरिका में रहने वाले सभी सयाफाम मुसलमानों के रहनुमा थे। मोहम्मद अली के मुताबिक इन्होंने अली जा से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। मोहम्मद अली का असल नाम कैशियस क्ले था, जिसे अली जा ने बदल कर मोहम्मद अली रख दिया, लेकिन अमेरिकी मैगजीन टाइम के मुताबिक मोहम्मद अली 5 साल पहले ही से मुसलमान थे। ताहम इन्होंने अपना मुसलमान होना पोशीदा रखा और इसका बाकायदा ऐलान अपने चैंपियन बनने के बाद 1964 में किया। दरअसल वो अली जा मोहम्मद के छपने वाले अखबार में कुछ कार्टूनों से मुतासिर हुए थे, जिनके जरिए जाहिर किया जा रहा था कि सयाफाम हकीकतन मुसलमान थे, लेकिन अमेरिका में मौजूद ईसाइयों ने उन पर तशद्दुद करके इन्हें ईसाई बना दिया था। इन थ्योरीज और अमेरिका में रवा रखे जाने वाले सयाफामों के साथ नारवा सलूक ने मोहम्मद अली की सोच बदल दी थी और अपने चैंपियन बनने से 5 साल पहले मोहम्मद अली ने अपने मुसलमान होने का इजहार अपने एक ख़त में भी किया था। नाजरीन, अब जैसे ही मोहम्मद अली ने अपने मुसलमान होने का ऐलान किया, वैसे ही अमेरिका में इनके साथ नारवा सलूक शुरू हो गया। पीटरसन एक अमेरिकी बॉक्सर था। इसने कहा कि एक सयाफाम और वो भी एक मुसलमान का अमेरिका में चैंपियन बन जाना चैंपियनशिप के टाइटल की तौहीन है। ये कहते हुए उसने मोहम्मद अली के साथ मुकाबला रखा। इस मुकाबले के 12 राउंड हुए और एक सख्त मुकाबले के बाद मोहम्मद अली फातेह ठहरे, लेकिन मोहम्मद अली के साथ इनके फैंस और दीगर अहबाब का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। मुसलमान होने का ऐलान करना इनके कैरियर और ज़ाती ज़िंदगी के लिए वबाल बन चुका था। अखबार इनका मुसलमान नाम मोहम्मद अली की बजाय पुराना नाम कैशियस क्ले ही लिखते थे। फाइट के दौरान खिलाड़ी इनके पुराने नाम से पुकारते, जिससे ये उन पर झपट पड़ते, सख्त मारते और कहते कि बताओ मेरा नाम क्या है, बताओ मेरा असल नाम क्या है। सोनी, जिससे मोहम्मद अली ने टाइटल जीता था, उसने इन्हें दोबारा एक मुकाबले के लिए ललकारा। ये ललकार मोहम्मद अली ने कबूल की और मुकाबले के लिए पहुंच गए। इस दफ़ा तो मोहम्मद अली ने उसे पहले राउंड में ही सिर्फ एक पंजे से ढेर कर दिया। मोहम्मद अली 1964 से 68 तक अपने मजहब और टाइटल की हिफाजत करते रहे। इसी दौरान वियतनाम वार फूट पड़ी। अमरीकी हुकूमत, जो कि मोहम्मद अली के लिए नरम गोशा नहीं रखती थी, ने जानबूझकर मोहम्मद अली को जंग पर जाने का कहा। अमूमन हुकूमतें ऐसी खूनी जंगों में अपने मोहम्मद अली जैसे असासों की हिफाजत करती हैं, लेकिन अमरीकी हुकाम ने उल्टी गंगा बहाई और अपने नादर खिलाड़ी को जंग पर जाने का कहा, जिस पर मोहम्मद अली ने जंग पर जाने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं ऐसे लोगों को क्यों मारूं कि जिन्होंने मुझे कभी काला नहीं कहा। उन्होंने मजीद कहा कि जो शख्स दिन में 5 वक्त नमाज में सलामती मांगता हो, वो जंग कैसे कर सकता है। ये सब कुछ कहना मोहम्मद अली को महंगा पड़ा। उन पर मुकदमा चला दिया गया, जिसमें इन पर 5 साल कैद और $10,000 जुर्माने की सजा आयद की गई। इनसे टाइटल भी छीन लिया गया और बॉक्सिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। ये जेल में तो ना रहे और जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन इनकी बॉक्सिंग पर पाबंदी लग चुकी थी। इनका कैरियर तबाही के दिहाने पर था। अगले बरस इन्हें वैलिड लाइसेंस ना होने की वजह से गाड़ी चलाने पर 10 दिन कैद की सजा सुना दी गई। इस पर ये बिना किसी चूं चढ़ा के चुपचाप जेल में चले गए। वहाँ इन्होंने बड़ी खंदा परेशानी से जहमत और तकलीफ को बर्दाश्त किया। ये कैदियों की भरपूर खिदमत करते और खाना भी खुद ही तकसीम करते। अब अमरीकी मीडिया इन्हें शदीद तंज का निशाना बना रहा था। शिकागो के मेयर ने इन्हें इनके इस्लामी नाम से पुकारने से इनकार कर दिया। इनकी माली हालत भी नागुफ्ताबा थी। अपने मामलात और ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना इनके लिए नामुमकिन हो चुका था। क्योंकि इनकी बॉक्सिंग पर भी पाबंदी थी, इसलिए इनके पास अब कोई ज़रिया मुआश न था। अपनी पसमानगी को दूर करने के लिए इन्होंने टीचिंग का रास्ता अपनाया। यूनिवर्सिटियों में लेक्चर देते और इनसे हासिल शुदा रकम से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करते। दूसरी जानिब ये सयाफामों के हकूक़ के अलमदार बन गए। ये हर मकाम पर उनके हकूक़ की बात करते। यहाँ तक कि एक दफ़ा इन्होंने उनके लिए एक अलग रियासत का मुतालबा कर दिया। अब अपनी अज़मत रफ्ता की याद और उसकी बहाली की ख्वाहिश अक्सर इनके दामन की रहती, लेकिन ये बेबस थे और कुछ नहीं कर सकते थे। एक दफ़ा ये गाड़ी पर कहीं सफ़र पर जा रहे थे। जंप पर इन्होंने गाड़ी आहिस्ता की तो साइकिल पर सवार एक बच्चा इनकी गाड़ी के पास आ गया। उसने मोहम्मद अली से हाथ मिलाया और खुशी से कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं हैवी वेट चैंपियन मोहम्मद अली से हाथ मिला रहा हूँ। ये बात मोहम्मद अली को बड़ी भली लगी और उनका एतमाद बहाल हो गया। इधर 1970 में वियतनाम जंग इंतहाई ख़तरनाक और होलनाक नतीजे के साथ इख्तिताम पजीर हो चुकी थी।
अमेरिकी आवाम सड़कों पर आ गई थी और वो अमेरिकी हुकाम से वियतनाम में किए गए मजालिम पर जवाब तलब कर रही थी। हुकूमत पर दबाव बढ़ चुका था। सारा मुल्क अमेरिका के इस कदम पर शर्मिंदा था। अमेरिकी अवाम में मौजूद वियतनाम के लोगों के लिए गुस्सा अब उनके लिए हमदर्दी में बदल चुका था। इसलिए अब मोहम्मद अली के लिए भी फिजा साजगार हो चुकी थी। अदालत ने इन पर आयद बॉक्सिंग की पाबंदी हटा दी और ये रिंग में 3.5 साल बाद वापस आ गए। अब की बार इन्होंने एक नए जोश और वलवले से अपनी अजमत रफ्ता की बहाली का आगाज किया। 1971 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल जो फ्रेजर के पास था, इन्होंने उसे ललकारा और मुकाबले का कहा, जिसे उसने कबूल कर लिया। इनके दरमियान एक सख्त मुकाबला हुआ जो 15 राउंड्स पर मुहित था। जो ने मोहम्मद अली को बहुत मारा और आखिरी राउंड में फातह करार पाया। ये मोहम्मद अली के कैरियर की पहली शिकस्त थी जिसने मोहम्मद अली को तोड़ कर रख दिया। वो कुछ अरसे के लिए स्क्रीन से गायब हो गए और फिर दोबारा एक नए अज़्म और इरादे के साथ जो को मुकाबले के लिए ललकारा। इसने फिर ललकार कबूल की और इनके दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। लेकिन अब की बार मोहम्मद अली ने न सिर्फ अपनी पिछली शिकस्त का बदला लिया बल्कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन करार पाए। फतूहात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। ये फतह पर फतह अपने नाम कर रहे थे और उनके कैरियर की बुलंदियों में जो ठहराव आया था ये उसकी कमी भी पूरी कर चुके थे। 1974 में इनका मुकाबला जॉर्ज फोर्डमैन से हुआ। ये शख्स ज़िंदगी में कभी नहीं हारा था, जिसे मोहम्मद अली ने ज़िंदगी की पहली शिकस्त से दो चार किया। 1975 में मोहम्मद अली की एक जापानी खिलाड़ी एंटोनियो इनोकी के साथ लड़ाई हुई। इस मुकाबले के दौरान मोहम्मद अली ना जीत पाए, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक अच्छी दोस्ती कायम हो गई और शायद इसी दोस्ती की बदौलत बाद में एंटोनियो मुसलमान हो गए। इसका इस्लामी नाम हुसैन रखा गया, लेकिन आज भी दुनिया उससे एंटोनियो के नाम से जानती है। एंटोनियो को जिंदगी में पहली शिकस्त पाकिस्तान के झारा पहलवान ने दी थी। अब मोहम्मद अली को रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने टाइटल का दिफा करते रहे। लायन स्पिंक्स ने मोहम्मद अली के साथ एक मुकाबला रखा और बहुत बुरी शिकस्त से दो चार किया। अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल लायन स्प्रिंग्स के पास था। असूली तौर पर अब मोहम्मद अली को बॉक्सिंग को खैर बात कह देना चाहिए था। हर बॉक्सर को 30 साल की उम्र तक बॉक्सिंग को हतमी तौर पर अलविदा कहना होता है, लेकिन अगर वो ऐसा ना करे तो डेढ़ उम्र में उसके गुर्दे और दिल काम करना छोड़ जाते हैं और बदन पर कपकपी तारी हो जाती है। लेकिन मोहम्मद अली ने 35 साल के बाद भी बॉक्सिंग तर्क ना की। इसकी वजह से आखिर उम्र में इनके बदन पर कपकपी तारी रहती थी। इन्होंने उसके साथ दोबारा मुकाबला रखा, उससे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल दोबारा छीन लिया। अब इनके पास 3 दफा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने का एजाज था, जो कि एक रिकॉर्ड था। इन्होंने 56 मैच जीते थे, लेकिन सिर्फ 3 बार शिकस्त का सामना किया था। इस तरह इनके कैरियर का एक बड़ा खूबसूरत इख्तिताम हो सकता था, इसलिए इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से ये 1980 में दोबारा वापस आ गए। इस वक्त ये टाइटल लैरी होम्स के पास था। मोहम्मद अली ने उससे भी मुकाबले के लिए ललकारा, जिसे उसने कबूल कर लिया और मुकाबला शुरू हो गया। उसने मोहम्मद अली को बहुत मारा और जिंदगी में पहली मर्तबा मोहम्मद अली को नॉकआउट कर दिया। इसके बाद ये रिंग में कभी ना उतरे और इस तरह इनके कैरियर का इख्तिताम हो गया। 1990 में कुवैत पर सदाम ने कब्जा कर लिया और 15 अमरीकियों को यरगमाल बना लिया। उस वक्त के अमरीकी सदर ने इन्हें सदाम के पास भेजा और 15 अमरीकियों की रिहाई का मुतालबा किया, जिसे सदाम ने मोहम्मद अली के कहने पर कबूल कर लिया। इनकी एक बेटी है जिसका नाम लैला अली है। ये भी बाप की तरह कमाल की बॉक्सर हैं और अपने वालिद के नाम का पास रखने में कामयाब साबित हुई हैं। 1996 में इनके ऊपर अली के नाम से फिल्म बनी, जिसका मरकजी किरदार विल स्मिथ ने अदा किया। इन्हें 20वीं सदी का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, जिसका नाम ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी है। बिलाखिर मोहम्मद अली कले 4 जून 2016 को इस दारे फानी से कूच कर गए। इनका नाम हमेशा इस दुनिया में जिंदा रहेगा। इनकी याद इनके फैंस के अजहान में दायमी रहेगी और वो रहती दुनिया तक बॉक्सिंग के शायकीन के दिलों पर राज करेंगे। नाजरीन, ये थी मोहम्मद अली कले की बायोग्राफी। तो आपको हमारी ये क्रिएशन कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिल वक्त अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और वो रहती दुनिया तक बॉक्सिंग के शायकीन के दिलों पर राज करेंगे। नाजरीन, ये थी मोहम्मद अली कले की बायोग्राफी। तो आपको हमारी ये क्रिएशन कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिल वक्त अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।